ओके, आपने कभी सोचा है कि जो हम टी पीते हैं उसमें से टी लीव्स जो है उनका क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, या फिर मडी वाटर से क्लीन वाटर कैसे मिलता है, या जो हमारे घर पे ग्रेन्स आते हैं जैसे गेहूँ है, चावल है, वो कैसे सेपरेट होते हैं उन अपनी इम्प्योरिटीज़ से। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे, विच इज़ सेपरेशन मेथड्स इन एवरीडे लाइफ। अब बिकॉज सेपरेशन जैसा वर्ड हम बात कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ें डिफाइन करनी ज़रूरी है। एक है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस आर प्योर सब्सटेंसेस विच मीन्स द सब्सटेंस एक्चुअली। बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस को जब मैं मिक्स करती हूँ तो मुझे मिलता है मिक्सचर। अब ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लेमन जूस है। लेमन जूस इज़ अ मिक्सचर। कैसे? उसके अंदर हम लेमन जूस डालते हैं, फिर वाटर डालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नीड सॉल्ट या शुगर डालते हैं। तो इसके जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो लेमन जूस हुआ, वाटर हुआ, सॉल्ट हुआ और शुगर हुआ, एंड मिला के जो ये मिक्सचर बनता है दैट इज़ योर लेमन वाटर। सेम वे एयर हमारे अराउंड है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, बहुत सारी गैसेस है। जैगरी इज़ अ मिक्सचर। किसका मिक्सचर है ये? दैट आई लीव टू यू। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है, जो अर्थ के अंदर से हम निकालते हैं, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हमारे अराउंड बहुत सारे मिक्सचर्स है। अब जैसा कि हमने देखा, ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों मिक्सचर्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब मिक्सचर्स जो है, वाई डू वी कॉल देम एज मिक्सचर्स? बिकॉज इसमें देर इज़ नो डेफिनेटिव क्वांटिटी। जैसे कि लेमन जूस है, लेट्स से आई लाइक इट स्वीटर, तो मैं उसमें शुगर डालती हूँ। इफ़ समबडी लाइक्स इट सॉल्टी, तो वो सिर्फ सॉल्ट डालेंगे, शुगर नहीं डालेंगे। इफ़ समबडी लाइक्स इट salty as well as sweet, they'll add both the components. तो मिक्सचर में हमें कभी भी वी कैन से कि इसका ये फॉर्मूला है। इट वेरीज। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है मिक्सचर, बिकॉज हर पर्सन अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। सब्सटेंसेस वही रहते हैं, स्लाइट चेंज, बट क्वांटिटीज़ जो है वो वेरी होती है। अब हम आते हैं, मिक्सचर्स है, तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ सेपरेशन। सेपरेशन क्या है? जब प्रोसेस जहाँ पे हम उस मिक्सचर में से सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंसेस है, वो रिमूव करते हैं। जैसे कि टी लीव्स है, वो हम रिमूव करते हैं टी में से। देन मिल्क में से हम बटर रिमूव करते हैं। उसके बाद ग्रेन्स में से हम पेबल्स या स्मॉल स्टोन्स रिमूव करते हैं। फिर हम खाने में लेट्स से, सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ करी लीव्स, तो आई रिमूव द करी लीव्स। से सिमिलरली बहुत लोग दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ चिलीज, सो दे विल रिमूव चिलीज, वो भी एक सेपरेशन है। वीट में से हस्क हम सेपरेट करते हैं। सॉल्ट वाटर जो है, जो सी से मिलता है, विच इज़ सॉल्ट वाटर, वहाँ से हम सॉल्ट सेपरेट करते हैं। तो ऐसे देखें तो सेपरेशन हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। तो हम सेपरेट किस बेसिस पे करते हैं? तो सेपरेशन जो है वो बेसिकली सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होता है। जिन सब्सटेंसेस से हम मिक्सचर बनाते हैं, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ रखते ही है, रिटेन करते हैं। विच मीन्स जैसे लेमन जूस है, वो लेमन वाटर में डालेंगे तो उसका ओरिजिनल जो फ्लेवर या टेस्ट है वो हमारा लेमन जूस में भी वो रिटेन ही करता है। तो हम क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ उसके वेरिएशन से सेपरेट करते हैं। वेरिएशन यानी जैसे साइज़ का डिफरेंस हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे डिफरेंसेस के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। हम जैसे जैसे मेथड पढ़ेंगे, आई विल हाईलाइट द प्रॉपर्टीज़ कि किस बेसिस पे हम मिक्सचर्स को, कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मिक्सचर्स में सेपरेशन करते हैं। ओके, तो अब हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। सो माली और उसकी सिस्टर वाली दोनों समर वेकेशंस के लिए बहुत एक्साइटेड है।
उनके पेरेंट्स ने उनके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं अक्रॉस इंडिया वहाँ पे उनको समर वेकेशन में भेजा है। अब उनका पहला स्टॉप जो है दैट इज़ इन हरियाणा। हरियाणा में उनका जहाँ पे घर है लार्ज फील्ड्स है, सो वहाँ पे उनके नानी का जो घर है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स पाइल्ड अप हैं कोर्टयार्ड में जैसे दिख रहा है। और उनकी मामी और मामा और बाकी कम्युनिटी मेंबर्स वो सेपरेट कर रहे हैं ग्रेन्स को, में से स्मॉल स्टोन है हस्क है उनको सेपरेट कर रहे हैं। फिर दे गो अराउंड द फील्ड, वहाँ पे वो कैटल देखते हैं और फिर उनकी नानी उनको चैलेंज देती है कि इसमें से तुम ये जो ग्रेन्स है स्मॉल स्टोन्स है वो सेपरेट करो। तो पहला जो ये मेथड हम देखेंगे वो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, यहाँ पे हम सॉलिड जनरली सॉलिड मिक्सचर को हैंड पिकिंग से सेपरेट करते हैं, दैट इज़ यूजिंग आवर हैंड्स। अब जो भी कंपोनेंट अनडिज़ायरेबल होता है यानी हमें नहीं चाहिए, वो स्मॉल है पर विजिबल है और उसको हम सेपरेट करते हैं। वो कंपोनेंट अनडिज़ायरेबल है वो हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, एक साइज लाइक बेसिस डिसीजन का कुड बी जैसे स्टोन है वी नो इट इज़ अनडिज़ायरेबल बट उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट है, तो जैसे साइज़ डिफरेंट होगा ग्रेन से, शेप डिफरेंट होगा ग्रेन से, कलर डिफरेंट होगा ग्रेन से। जनरली पेबल्स या स्टोन्स ब्लैक कलर के होते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर चाइल्डहुड में शायद हमने ये किया होगा कि ब्लैक ऐसे बोला होगा जो ब्लैक है वो निकाल दो फ्रॉम द ग्रेन्स। सो दिस प्रिंसिपल जो है ये हैंड पिकिंग का है। तो पिकिंग बाय हैंड और वो जो पार्टिकल्स है वो विजिबल है, हम देख सकते हैं। अब ये तब हम कर सकते हैं जब पार्टिकल्स हम क्लियरली देख सकते हैं, जैसे राइस में से पेबल्स सेपरेट करना या ग्रास में से मिंट लीव्स, मतलब सेपरेट ग्रास और मिंट लीव्स हमें मिलते हैं तो मिंट लीव्स में से हम ग्रास निकालते हैं। सैलड्स के पार्ट हम सेपरेट करते हैं। तो अब आगे स्टोरी में यही होता है कि लंच पे दोनों माली और वाली वेजिटेबल पुलाव खा रहे हैं। अब माली जो है ही डज़ नॉट लाइक ब्लैक पेपर्स, तो वो होल ब्लैक पेपर्स सेपरेट करके साइड में रख रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो हैंड पिकिंग। तो देन एज all elders नानी encourages him to eat the black peppers, वो बहुत हेल्दी है। लेटर वो लोग फील्ड में जाते हैं। जब वो फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वीट स्टॉक्स जो है वो देयर लाइन, जैसे ये है वीट स्टॉक्स आर बेसिकली जो जैसे हमने वीट हार्वेस्ट की उसके बाद उसको कट करके अलॉन्ग विथ पूरा स्टेम, नॉट द ग्रेन, स्टेम लीव्स के साथ वो वीट स्टॉक होता है। तो कुछ स्टॉक्स जो है वो ऐसे सन में लाई कर रहे हैं ड्राइंग के लिए। फिर वो दोनों जब उसको पिकअप करते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स अटैच्ड है। अब व्हाट दे सी इज ग्रुप ऑफ फार्मर्स उसको लार्ज वुडन लॉक पे ऐसे बीट कर रहे हैं। तो दे हैव दिस क्वेश्चन कि ये क्यों कर रहे हैं, तो देन देयर मामा आंसर्स कि ये जो है दिस इज़ टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉक जो है, स्टॉक इज स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स लाइक वीट, पैडी, उसमें से हम ग्रेन्स सेपरेट करते हैं। उसमें ग्रेन जो है तीन चीज़ें यहाँ पे आएंगी। एक है शैफ। शैफ इज़ कवरिंग ऑफ द ग्रेन। तो अगर तुम वीट का प्लांट देखोगे, जो स्टॉक देखोगे उसमें कवरिंग होती है, उसके अंदर ग्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं शैफ। देन यू हैव द वीट ग्रेन। तो फील्ड से हम इस फॉर्म में स्टॉक निकालते हैं, फिर थ्रेशिंग के थ्रू ये शैफ सेपरेट होता है और मुझे फिर अल्टीमेटली ग्रेन मिलता है। तो ये जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, शैफ जो है बहुत सॉफ्ट है, व्हेन यू टच इट बहुत सॉफ्ट है, ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो जब हम लॉक पे बीट करते हैं तो शैफ ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो जब ब्रेक डाउन होता है पर ग्रेन ब्रेक डाउन नहीं होता है। सो दैट इज़ हाउ वी यूज़ थ्रेशिंग टू सेपरेट द शैफ फ्रॉम द स्टॉक टू गेट द ग्रेन। ओके, तो अब हम बात करेंगे थ्रेशिंग की। तो थ्रेशिंग जो है
थ्री वेज में होती है। एक होती है मैनुअल थ्रेशिंग, जैसे यहाँ पे फार्मर्स अपने हाथों से जो वी स्टॉक्स है उनको बीट कर रहे हैं, तो ये हम स्मॉल बंडल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं टू गेट द ग्रेन्स आउट। दूसरी है एनिमल्स के थ्रू थ्रेशिंग। सो एनिमल्स भी अपना इसमें कैसा होता है कि एक स्टॉक को पोल के अराउंड हम ऐसे प्लेस करते हैं और उसके अराउंड बुलक्स वॉक करते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि जब वो बुलक्स वॉक करते हैं तो उनके जो हूव्स है वो सेपरेट करते हैं ग्रेन को फ्रॉम द स्टॉक। तो ये हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस हुई, तो अब हमने मशीन्स यूज़ करना शुरू की है। तो मशीन्स जो है वो डीजल या इलेक्ट्रिक मोटर्स से पूरा हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है। वो डायरेक्टली ग्राउंड से स्टॉक्स लेके उसमें से शैफ्ट सेपरेट कर देती है। सो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो सेपरेटेड ग्रेन्स है, ऐसा नहीं है कि हमने शैफ्ट से निकाला और सिर्फ ग्रेन ही आया, उसके अराउंड अगेन लाइट पार्टिकल्स हस्क जो होता है वो उसके अराउंड साथ में मिलता ही है। तो अब हम ये हस्क को कैसे सेपरेट करेंगे? तो अब तो हम ऐसे, हस्क जो है बहुत ही लाइट वेट होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसे हाथ से हैंड पिकिंग के थ्रू उसको सेपरेट कर सकूं। तो अब माली को ये क्वेश्चन आया कि ये इवन अगर वो हैंड पिकिंग से ट्राई करेंगे तो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। एक तो पॉसिबल नहीं है प्लस टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे उन्होंने हेवियर और लाइटर कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस देखा। यहाँ पे एक बैम्बू ट्रे यूज़ होता है। उसको बैम्बू ट्रे जो है वो उसमें वो ग्रेन्स डालते हैं और उसके बाद एक फार्मर रेस्ड प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, कुछ हाइट पे खड़ा हुआ है और वो बैम्बू ट्रे को मूव करता है ऐसे। तो ये मूव करने में जो भी थ्रेश्ड ग्रेन है वो नीचे गिर जाएगा और जो हस्क है वो विंड के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या होता है, हमारे ग्रेन्स में से हम हस्क सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। अब हस्क जो है बहुत लाइट होता है, इसीलिए हैंड पिकिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यहाँ पे, इवन इफ ट्राइड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और ग्रेन्स जो है बहुत हैवी है, तो ग्रेन्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ग्राउंड पे आ जाते हैं, वेराज हस्क जो है वो लाइटर है तो उनको जो है एयर सेपरेट कर लेती है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेन का एक पूरा यू कुड से पाइल कलेक्ट हो जाता है। ओके, माली और वाली का जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट वाज घनश्याम भाई जो अहमदाबाद में रहते हैं। जाने से पहले माली रिक्वेस्टेड कि उसे वीट की मीठी पूरी खानी है। तो उसकी मामी ने तब कहा कि फ्लोर को नीड करने से पहले उसमें से ब्रांड रिमूव करेंगे। अब ब्रांड क्या होता है, जैसे हमने देखा शैफ आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो थोड़ी सी लाइट सॉफ्ट होती है, उसके बाद कुछ बचे हस्क होता है वो भी बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत हार्ड कवरिंग भी होता है अराउंड वीट, उसको हम बोलते हैं ब्रांड। तो वो ब्रांड भी फ्लोर में से सेपरेट होता है और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो अब ये सेपरेट कैसे होता है, तो ये सीव्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, जितना बड़ा वाइड हमारा मेश होगा, मेश इज़ जो सीव में हम ये होल्स देखते हैं, मतलब जो गैप देखते हैं, दैट इज़ योर मेश साइज़। तो जितना बड़ा मेश होगा उतना कम ब्रांड निकलेगा और जितना छोटा मेश होगा उतना ज़्यादा ब्रांड निकलेगा। तो अब हम एक नए प्रोसेस पे आते हैं, सीविंग। सीविंग में हम क्या करते हैं कि सॉलिड मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, कौन से बेसिस पे, साइज़ के बेसिस पे। तो यहाँ पे रिलेटिवली मूव करते हैं, साइज़ के बेसिस पे कुछ पार्टिकल्स मेश के थ्रू पास हो पाएंगे, वो निकल जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स जो है वो मेश के अंदर ही रहते हैं। सो हियर यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सीव्स दैट यू सी, मतलब डिफरेंट मेश साइज। तो डिपेंडिंग हमें क्या सेपरेट करना है, वी यूज़ अ मेश ऑफ दैट साइज, सीव विथ अ मेश ऑफ दैट साइज। तो एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है,
तो अगर हम देखें तो फील्ड से जो हम वीट लेकर आते हैं उसमें अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कुछ स्टोन, कुछ स्टॉक या हस्क जो है वो बच जाता है। तो जब ये फ्लोर मिल में जाता है तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती है। कैसे? इसको सीविंग के थ्रू। तो वीट को ऐसे एकदम स्लैंटिंग सीव के थ्रू पास करते हैं, बड़ा सा होता है, आयरन मेश होती है, तो उसमें वीट पास हो जाता है और जो पीसेस ऑफ स्टोन, स्टॉक और हस्क है वो रह जाते हैं। अब वीट फ्लोर जो है वो सीव के थ्रू जब पास होता है तो उसके अलावा एक स्टेप हम और ऐड करते हैं। ये जो जब स्टोन, स्टॉक और हस्क रिमूव होता है तो वी गेट कोर्स फ्लोर जो थोड़ा हार्ड होता है। अब अगर हमें फाइन फ्लोर चाहिए, मतलब लाइक एकदम स्मूथ फ्लोइंग फ्लोर चाहिए, तो फिर एक और सीव से पास करते हैं और इसमें क्या होता है कि जो ब्रांड है वो सेपरेट हो जाता है। सो ब्रांड लुक्स लाइक दिस। तो ब्रांड जो है वो सेपरेट हो जाता है और बाकी नीचे जो हमें मिलता है वो लाइक वी गेट द वीट फ्लोर, द फाइन वीट फ्लोर। तो ब्रांड जो है वो बिगर पार्टिकल्स जो है वो होल्स के थ्रू नहीं पास होते हैं। तो सीविंग का जो मेथड है ये जैसे देख रहे हो, ये फ्लोर के अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट सैंड। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सैंड होती है। अब कोर्स सैंड जो होती है उसमें बहुत पार्टिकल्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, उसको हम एक बड़े से आयरन ऐसे से पास करते हैं। तो आयरन का जो हमारा मेश है सीव, उसमें से पास करते हैं एंड देन इसमें से जो पेबल्स वगैरह है वो सीव पे रह जाते हैं और नीचे जो है फाइन सैंड पार्टिकल्स जो है वो दे पास थ्रू दिस। ये मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, जैसे कैश्यू फैक्ट्रीज में कैश्यूज भी अलग अलग जगह पे अलग अलग साइजेस के होते हैं, तो वो भी प्रोसेस ऑफ सीविंग से ही होता है। सीविंग इज़ ऑल्सो यूज, तो इंडस्ट्री लेवल पे बहुत बड़े सीव्स होते हैं। वॉट यू सॉ वॉज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, बहुत बड़े सीव्स होते हैं। और ज्वेलर्स जो है वो डिफरेंट साइज ऑफ पर्ल्स भी सीव के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो सीविंग के एज वी सॉ बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ऑल राइट, तो अब लेट्स रीड अनदर स्टोरी, और स्टोरी में क्या करेक्शंस है वो देखते हैं। सो अ फार्मर वॉज सैड और हैप्पी टू सी हिज हेल्दी वीट क्रॉप्स रेडी। तो नेचुरली फार्मर जो है वो इस केस में हैप्पी होगा टू सी हिज वीट क्रॉप्स रेडी। अब ही हार्वेस्टेड द क्रॉप्स, ही लेट देम ड्राई अंडर द सन या फिर रेन। तो स्टॉक को ड्राई किस के प्रेजेंस में करेगा? सन। सो सन इज द आंसर हियर। देन सीड्स को बंडल्स ऑफ स्टॉक से सेपरेट करना है। नाउ लेट्स गो बैक। सीड को अगर हमें स्टॉक से सेपरेट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज बीटिंग देम सो दैट स्टॉक से सीड सेपरेट हो जाए। अब सीड ग्रेन्स गैदर करने के बाद उसको स्टोन और हस्क रिमूव करना था। तो हस्क रिमूव करने के लिए वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करेगा? विनोइंग या थ्रेशिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा विनोइंग। विनोड टू रिमूव द हस्क। और फिर स्टोन्स रिमूव करने हैं, तो स्टोन्स रिमूव करने के लिए ही कैन यूज़ हैंड पिकिंग, ही कैन ऑल्सो यूज सीविंग। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सीव। अब उसके बाद ग्रेन्स जो है, वीट ग्रेन्स को शी ग्राउंड देम एंड उसके बाद फिल्टर करेंगे फ्लोर को या सीव करेंगे, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे सीव्ड। और उसके बाद द वाइज फार्मर एंड हिज वाइफ गॉट अ गुड प्राइस फॉर द फ्लोर। क्यों गुड प्राइस मिलेगा? बिकॉज उन्होंने सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज़ करके फ्लोर इन द मोस्ट यूजेबल फॉर्म दे दिया है। So this was our story. I hope you learned from this. ओके, अब माली और वाली की जर्नी चली अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में वो साबरमती आश्रम जाते हैं घनश्याम अंकल के साथ। वहाँ पे उन्हें डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, उसके बारे में पता चलता है। तो इफ़ यू रिमेंबर, डांडी मार्च में गांधी जी ने डांडी तक वॉक करके वहाँ पे सॉल्ट जो है बनाया था, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स लगाया था।
सो तब माली को क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी गेट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है. सो घनश्याम भाई सेड सी वाटर से मिलता है. तो सी वाटर से कॉमन सॉल्ट मिलता है इवेपोरेशन से. तो जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स और बाकी सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं. अब उसको सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए हम उसे ऐसे शैलो पिट्स में रखते हैं और सिर्फ सनलाइट को एक्सपोज करते हैं. सो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे शैलो पिट्स में हम उसको रखेंगे. फिर फ्यू डेज के बाद वाटर जो है इवेपोरेट कम्प्लीटली हो जाएगा एंड यू विल फाइंड कि ऐसे जो है सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे मिलता है. अब हम ये सॉल्ट डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, वो फर्दर प्यूरिफाई होता है और फिर हमारे घर में पैकेट्स में आता है. तो ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, वहाँ पे एसेंशियली हुआ क्या है, जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया है. हमने स्टेट्स ऑफ वाटर जर्नी थ्रू दैट उसमें पढ़ा था. तो लिक्विड जो है वो वेपर में टर्न हो गया है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. तो अब लिक्विड जो है अगर वो वेपर में टर्न हो जाता है तो उसके अंदर सॉलिड ही बचता है. सो ये जो है इवेपोरेशन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के लिए यूज़ होता है. So you only have the solid which is left behind. Now here you can see evaporation lab level पे simple ही होता है. common salt और water का लिया solution, Bunsen burner पे रखा, water evaporate होगा और salt रह जाएगा. ऐसा हम एक एक्टिविटी ट्राई करते हैं. लेट्स से मैंने एक बोल लिया वाटर के साथ, उसमें थोड़ा सा वाटर डाला और 2-3 टीस्पून सॉल्ट डाले और उसको स्टर किया टिल द सॉल्ट जो है डिज़ोल्व हुआ. और उसके फ्यू ड्रॉप्स जो है मैंने ऐसे डार्क कलर्ड पेपर या ब्लैक पेपर पे ऐसे स्प्रेड कर दिया या डाल दिया. अब बिफोर ड्राइंग इट लुक्स लाइक दिस. ये कोई आर्ट फॉर्म में भी यू कैन क्रिएट अ शेप एंड ऑल ऑफ दैट. फिर उसको जब तुम ड्राई करोगे तो यू वुड सी कि ये फिगर जो है ये बी और फिर उसके बाद सी जैसा दिखेगा फ्रॉम द फिगर दैट यू कैन सी हियर. तो यहाँ पे जब तुम पेपर को टच करोगे ना तो यू कैन एक्चुअली फील जो सॉल्ट है वहाँ पे. तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर तो इवेपोरेट हो गया तो पेपर पे बचा सॉल्ट एंड सॉल्ट का जो प्रेजेंस है हम वो फील कर सकते हैं. अब इवेपोरेशन जो है हमारी डे टू डे लाइफ में हर बहुत सारी जगहों पे उसके एप्लीकेशंस है. इफ़ यू सी तुम्हारे जो क्लोथ्स होते हैं ना, स्पेशली डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, वहाँ पे वाइट पैचेस दिखते हैं. जो वाइट कलर्ड होते हैं उस पर वो थोड़े क्रीमिश हो जाते हैं स्पेशली समर्स में. तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, तो जो हमारा स्वेट होता है उसमें भी सॉल्ट होता है. तो स्वेट इज़ बेसिकली सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, water and other substances that are eliminated from the body. तो होता क्या है, water evaporate हो जाता है और ये सारे substances जो है वो solid substances वो हमारे cloth पे रह जाते हैं. So which is why there are white patches on dark clothes. और evaporation जो है जैसे हमारा जो traditional health system है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, वहाँ पे हम हर्ब्स यूज़ करते हैं, बेसिकली स्मॉल प्लांट्स और उनके पार्ट्स यूज़ करते हैं. तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे रूट हुए, लीव्स हुए, फ्लावर्स हुए, उनको हम ड्राई करते हैं. तो ड्राई कहाँ पे करते हैं, सन में करते हैं. उससे क्या होता है, जो भी उनका मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है और ये जो है इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रह जाता है. मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है. अब एक और डिश एक्टिविटी ट्राई करते हैं. यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन हमने लिया है चाइना डिश में और अगर चाइना डिश नहीं हो यू कैन टेक अनदर वेसल. उसमें वाटर हम ले रहे हैं और विच इज़ वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर और उसको बॉईल कर रहे हैं. अब जब कूल डाउन करोगे तो जितना वाटर तुमने सॉल्ट मिक्स किया है उतना सॉल्ट जो है वो चाइना डिश पे यू विल फाइंड दैट एंड यू कैन टच इट विथ योर फिंगर्स. यहाँ पे वॉच ग्लास दिखाया है एंड दिस इज़ चाइना डिश, इस वो चाइना डिश बोलते हैं. सो यू कैन एक्चुअली फाइंड द सॉल्ट दैट यू मिक्सड. नाउ लेट्स मूव फर्दर इन टू द स्टोरी. तो अब जो है माली और वाली दादा दादी को मिलने जा रहे हैं. नाउ दे आर गोइंग टू पुदुचेरी. पुदुचेरी एज यू नो सदर्न इंडिया में लोकेटेड है.
तो अब वहाँ पे उनका एक नेबरहुड फ्रेंड है बालन, वो आता है उनको मिलने। तो फिर वो बात करना शुरू करते हैं। सो दादा आस्क्स देम कि शुड आई प्रिपेयर टी फॉर यू। तो बच्चे बोलते हैं श्योर एंड वील ऑल्सो हेल्प यू। तो यहाँ पे दादा तब अपनी विजडम शेयर करते हैं कि कैसे टी बनाते हैं। सो टी जो है, वंस हमने टी बनाई तो जो टी लीव्स है उनको कैसे रिमूव करें। तो यहाँ पे हम जो इसको यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेनर। तो स्ट्रेनर से सारे टी लीव्स जो है वो स्ट्रेन हो जाते हैं। बट इज़ दैट द ओनली वे? तो नहीं। तो कभी कभी अगर हम जैसे जो टी वाला वेसल है उसको हम कंटेनिंग टी उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो जो टी लीव्स है वो भी सेटल हो जाएंगे, और उसके बाद हम पोर करेंगे तो भी जो टी है हमारे कप में नहीं आएगी। सो दैट इज़ अनदर वे जिससे मैं टी लीव्स को टी से सेपरेट करती हूँ। तो ये जो सेकेंड वे है वो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में कैसा होता है कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे सैंड और वाटर का मिक्सचर है। अब मैं उसको थोड़ी देर सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देती हूँ, अनडिस्टर्ब्ड रखती हूँ। तो जो हेवियर सॉलिड है वो बॉटम पे सेटल डाउन होगा। तो ये जो है जो बॉटम पे सेटल डाउन होता है हम उसको सेडिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे सेडिमेंट सैंड है। और ये जो प्रोसेस है कि हेवियर सॉलिड सेटल डाउन होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन पर ही हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। देन इसमें एक और प्रोसेस ऐड होता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो भी सेडिमेंट सेटल हो गया उसके बाद हम वो सॉलिड या लिक्विड को पोर करते हैं। तो पोर करते हैं तो सेडिमेंट जो है वो ओरिजिनल फ्लास्क में ही रह जाता है एंड हियर वी गेट द फाइनल सब्सटेंस जो हमें चाहिए। तो डिकेंटेशन जो है वो सॉलिड और लिक्विड्स दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है। जैसे सैंड और वाटर है डिकेंटेशन से सेपरेट होते हैं, सेम वे ऑयल और वाटर है, दोनों मिक्स नहीं होते। वी यूज़ द टर्म इममिसिबल जब लिक्विड और लिक्विड मिक्स नहीं होते, वी यूज़ द टर्म इनसॉल्युबल जब सॉलिड और लिक्विड मिक्स नहीं होते हैं। तो अब मैं ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करूँगी? ऑयल बीइंग लाइटर एट द टॉप फ्लोट होता है, तो ऑयल को मैं डिकेंट कर दूँगी। सो अल्टीमेटली आई वुड बी लेफ्ट विथ वाटर। डिकेंटेशन हमारी डेली लाइफ में इफ़ यू सी, जैसे इफ़ वी मेक राइस, तो यहाँ भी राइस और पल्स में डर्ट होती है, उसको वेसल में लेते हैं और पानी में डालते हैं, वी ऐड वाटर, और राइस जो है बीइंग हेवियर बॉटम में वो सेटल डाउन होता है, और जो लाइटर डस्ट पार्टिकल्स है वो फ्लोट होते हैं। तो जब राइस सेटल डाउन होता है तो अब हम ये डस्ट या इम्प्योरिटी वाला वाटर कैसे रिमूव करेंगे? तो वो हम डिकेंटेशन से उसको दूसरे वेसल में वो वाटर करेंगे। तो अब जो मेरे पास बचेगा वो मच क्लीनर राइस होगा। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। स्टोरी में आगे क्या होता है कि जब दादा ने ट्राई किया डिकेंटेशन से टी लीव्स को सेपरेट करना, दिस केस स्पेसिफिकली टी लीव्स के लिए है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि डिकेंटेशन से थोड़े बहुत टी लीव्स तो अंदर आ ही रहे हैं। तो फॉर सेपरेटिंग टी लीव्स एंड टी, डिकेंटेशन इज़ नॉट एज गुड अ मेथड। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते, जो हमने स्ट्रेनर वाला मेथड यूज़ किया, दैट इज़ द परफेक्ट मेथड, और उसमें सारी जो टी लीव्स है वो सेपरेट हो गई। तो अब बालन जो है वो माली को पूछता है कि क्या मैं ये सेम मेथड से मडी वाटर को उसमें से मड सेपरेट कर सकता हूँ? तो दादा कहते हैं कि श्योर, एक बार तुम पर पहले क्लॉथ से ट्राई करो। तो क्लॉथ जो है, तो देन माली आस्क्स कि वाई डू वी यूज़ क्लॉथ? तो क्लॉथ में भी बहुत सारे स्मॉल होल्स या पोर्स होते हैं बिटवीन द थ्रेड। तो ये जो है ये एज अ फिल्टर यूज़ होते हैं। तो पीपल इन एंशियंट टाइम्स ये यूज़ करते थे। अब अगर क्लॉथ जो है इतना एफिशिएंट नहीं है, सो इफ़ यू स्टिल फाइंड द वाटर मडी, तो देन फिल्टर के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं, और फिल्टर में भी फिल्टर पेपर के थ्रू।
सो फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर जिसमें बहुत टाइनी पोर्स होते हैं। तो वो जो है, ये जो मेथड होता है दैट इज़ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड्स में से रिमूव करते हैं, और इसमें हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। दैट प्रोसेस इज़ फिल्ट्रेशन। तो अब यहाँ पे अगेन हम सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस यूज़ कर रहे हैं। तो एवरीडे लाइफ में जो हमने सीविंग में वायर मैश यूज़ किया था वो भी फिल्टर है, कॉटन का क्लॉथ भी फिल्टर है, मसलिन क्लॉथ फिल्टर है, स्ट्रेनर्स फिल्टर है, और जो फिल्टर पेपर विच इज़ अ स्पेशल पेपर वो भी फिल्टर है। तो फिल्टर पेपर बेसिकली राउंड पेपर है, पर उसमें बहुत टाइनी होल्स है, एक्सट्रीमली टाइनी होल्स विच कैन बी सीन बाय आवर आइज। उसको अगर देखेंगे तो लगेगा एक नॉर्मल पेपर ही है। अब इसमें वाटर, सॉल्ट, ऑयल, सैंड पार्टिकल, ये जो है वो ईजिली इसके होल्स के थ्रू पास हो सकते हैं। बट चॉक, सैंड पार्टिकल्स है जो थोड़े बड़े हैं, वो उसके होल्स के थ्रू पास नहीं हो सकते। सो वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ऑयल पार्टिकल्स पास हो पाएंगे, सॉलिड पार्टिकल्स, चॉक या सैंड नहीं पास हो पाएंगे। सो दैट्स हाउ यू फिल्टर। तो इसको सॉलिड जो फिल्टर पे रह जाता है, दिस इज़ छोटे छोटे पोर्स दिखाए हुए। अब ये जो सॉलिड जो फिल्टर पेपर पे रह जाता है, वी कॉल इट द रेसिड्यू। और लिक्विड जो है वो नीचे फॉल होता है, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्टर लाइक इफ़ यू सी इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे वी यूज़ कोर्स सैंड, वो भी फिल्टर की तरह यूज़ होता है। चारकोल, ग्रेवल, फाइन सैंड, ये भी हम फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं।